दोस्तों विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में हमने पिछले वीडियो में सबसे पहला अनुप्रयोग देखा था किसी दिए हुए भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना, और उससे संबंधित अनेक सारे सवाल भी हमने समझे थे। आज के इस वीडियो में हम विमीय विश्लेषण का आज दूसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, इससे संबंधित सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। और दोस्तों इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आज हम इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र हमने यहाँ पे लिख रखा है। सूत्र है n2 = n1 गुणित m1 बटे m2 की घात में a, l1 बटे l2 की घात में b, t1 बटे t2 की घात में c। अब ये n1 n2 ये सब लोग कौन है, आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ m1 l1 t1, ठीक है। ये पहली पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के लिए मात्रक है, ठीक है। द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक है किसमें? पहली पद्धति में। पहली पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हो गए। और ये m2 l2 t2 कौन है? ये दूसरी पद्धति जिसमें आप चेंज करने जा रहे हैं, उस दूसरी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हैं। और ये n1 क्या है? पहली पद्धति में जिस भी भौतिक राशि का अपन चेंजेस करने जा रहे हैं, जिस भौतिक राशि के मात्रक का अपन दूसरी पद्धति वाले मात्रक में चेंज करने जा रहे हैं, तो पहली पद्धति के तहत भौतिक राशि का आंकिक मान या संख्यात्मक मान, और ये n2 जो है वो दूसरी पद्धति में उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखो, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि भौतिक राशि के रूप में यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान इतना है, तो ये मान जो दिया है ना, ये मान वही यहाँ पे ये n1 है, क्योंकि दी हुई पद्धति में 9.8 दिया। और अब अपने को चेंज करना है, क्या बोल रहे हैं? यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक मिनट कर लिया जाए तो g का मान बताओ। यानी कि जो दूसरी वाली पद्धति है जिसमें चेंज करना है उसमें g का मान पूछा गया, यानी आपको n2 पूछा गया। दोस्तों पहली पद्धति में g का मान इतना दिया हुआ है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि n1 का मान आपको दिया है। n1 का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। और दूसरी वाली पद्धति में आपको चेंज करना है। दूसरी कौन सी पद्धति? दूसरी वो पद्धति जिसमें लंबाई को मापा जा रहा हो किलोमीटर में और समय को मापा जा रहा हो मिनट में। पहली पद्धति में लंबाई को मापा जा रहा है मीटर में, क्योंकि देखो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो पहली पद्धति में लंबाई को नापा जा रहा है मीटर में और समय को नापा जा रहा है सेकेंड में। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले आपको मैं n1 n2 आपको सब समझ में आ गया होगा क्या है। m1 l1 t1 और m2 l2 t2 ये भी समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। अब देखो जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जिस भौतिक राशि की बात की जा रही है सवाल में, उसका विमीय सूत्र सबसे पहले आपको लिखना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र आपको सबसे पहले लिखना है। गुरुत्वीय त्वरण g का विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है आप सभी को पता होगा। त्वरण का विमीय सूत्र, ठीक है। तो त्वरण का विमीय सूत्र होता है m0 l t-2, ठीक है। अब इसमें जो m l t की जो घातें हैं वही आपका a b c है। इस सूत्र में जो आपको इधर a b c दिख रहा है ना, ये a b c कोई और नहीं बल्कि a m l t की घातें ही हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 0 है, b बराबर यानी l की घात में जो है वो b होगा यानी कि जो 1 है, और c कौन है? जो t की घात में होगा वही c है। तो ये जो सूत्र में a b c लिखा है ना, वो इधर दी गई भौतिक राशि के विमीय सूत्र में जो m l t की घातें हैं वही हैं a b c का मान, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इन मानों को आप रख दीजिए, यहाँ पर सूत्र में रख दीजिए। कितना बढ़िया है, सरल दोस्तों। बताओ कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कहीं पर भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिए दोस्तों। वीडियो को यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपको लाइक तो ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, ज़रूर लाइक कर लीजिए। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको पूरा 11th 12th आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आगे की कक्षाएँ कॉलेज में हमेशा काम आएगा। तो फ्रेंड्स अब बिना देर किए मैं ये वाला सूत्र का इस्तेमाल करता हूँ। तो सूत्र हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे सूत्र, ठीक है। सूत्र ये है कि n2 बराबर n1 गुणित m1 बटे m2 के पावर में a, l1 बटे l2 के पावर में b, t1 बटे t2 के पावर में c, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे आप a b c का मान रख लो।
तो आप देखेंगे कि ए का मान कितना है भैया, ये n1 को फ़िलहाल तो मैं n1 रहने देता हूँ, बाद में मैं इसका मान रखूँगा 9.8। ठीक है, चलिए n1 को फ़िलहाल n1 रहने देते हैं। अब ये देखो, ये m1/m2 है और पावर में कितना होगा बताओ, ए का मान 0 है तो 0 रख दो। कुछ कठिन नहीं है दोस्तों, ABC कहाँ से निकला आपको समझ में आ गया। दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखना है, उसमें MLT की पावर वही ABC है। L1/L2 आपको लिखना है, यहाँ पे पावर में कौन है, B का मान कितना है 1। ठीक है, फिर आपको T1/T2 लिखना है, पावर में C यानी -2। ठीक, और इधर कौन है N2। अब आप मुझे बताइए भैया, इस पूरे की घात में 0 है, घात में 0 मतलब उसका मान 1 होता है, तो यहाँ से हट ही जाएगा ये N2, ये N1। L1/L2 का पावर में 1 और T1/T2 के पावर में -2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब यहाँ पे अपन बारी बारी से सारी चीज़ों का मान निकालेंगे। भाई सरलीकृत हो गया ना, ये सूत्र अपन इस्तेमाल कर, उसके बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलिए, अब सबका मान लेंगे अपन, है ना, सबका मान लिखेंगे। N1 कौन है, पहली पद्धति में संख्यात्मक मान किसका, भौतिक राशि का, भौतिक राशि के रूप में गुरुत्वीय त्वरण है, और उसका जिस पद्धति में, पहली पद्धति में मान कितना यहाँ पे बोल रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। N2 अपने को ज्ञात करना है। अच्छा, आइए देखते हैं L1/L2 क्या है। लंबाई का मात्रक पहली पद्धति में आप देख सकते हैं मीटर है, क्योंकि देखो इसका मान कितना दिया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब साफ साफ पता चल रहा है लंबाई का मात्रक मीटर है। तो मीटर है तो अपन 1 मीटर के लिए लिखेंगे, तो 1 मीटर लिखेंगे। और L2 किस में चेंज करना है, ऐसी पद्धति में चेंज करना है जिसमें लंबाई का मात्रक किलोमीटर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर। तो 1 के लिए लिखेंगे पहली पद्धति का मात्रक बटे दूसरी पद्धति का मात्रक, और उसके बाद उसको सेम करेंगे ताकि वो कट जाए। जैसे ये 1 मीटर है तो इस किलोमीटर को भी आप मीटर में चेंज कर दो, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। मीटर कट गया, कुल मिला के आपके पास आएगा 1/1000। अब यही काम ये L1 L2 के लिए कर रहा हूँ मैं। M1/N2 के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बेचारा उसकी घात में 0 होने के कारण वो हट गया वहाँ से। मान लो घात में 0 नहीं होता, कुछ और होता, और यहाँ पे भी अपने को M1 M2 मिला होता, तो मैं उसका भी काम करता। ठीक है, तथा आप किसके लिए करेंगे, T1/T2 के लिए करेंगे हैं। तो वो क्या है, T1 क्या है, पहली पद्धति में समय का मात्रक। पहली पद्धति में समय को सेकंड से नापा जा रहा है, क्योंकि देख लो यहाँ से पता चल रहा है साफ साफ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 सेकेंड। और T2 दूसरी पद्धति में समय का मात्रक, जिसमें चेंज करना है उसमें समय का मात्रक मिनट लिया जाए बोल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है 1 मिनट। 1 मिनट आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, अब दोनों को सेम कर लो। तो ये 1 सेकंड है, 1 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 सेकंड लिखना पड़ेगा। सेकंड कट जाएगा, 1/60 आपके पास मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये L1 L2 का मान निकल गया, L1/L2 का मान भी आ गया, और T1/T2 का मान भी आ गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। पहली पद्धति में लंबाई और दूसरी पद्धति में लंबाई के मात्रकों को यहाँ पे लिखना है। तो पहली वाला मीटर है, दूसरे वाला किलोमीटर है। मीटर में दिया है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो एक के लिए लिखेंगे 1 मीटर 1 किलोमीटर, फिर उसको चेंज करेंगे ताकि मीटर कट जाए। वैसे ही पहली पद्धति में समय का मात्रक सेकंड दिया है, दूसरी पद्धति में समय का मात्रक मिनट दिया है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड कट गया, 1/60 आपको लिखना है। तो L1/L2 का मान और T1/T2 का मान और ये N1 का मान, इन सबों मान को उठाओ यहाँ पे रखो। चलिए मैं रख रहा हूँ फिर से। N1 का मान कितना रखूँगा, 9.8। L1/L2 का मान कितना रखूँगा, 1/1000। T1/T2 का मान कितना रखूँगा, 1/60। और जो घाते हैं उनको लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितना आता है आंसर। तो ये हो गया N2 = देखो N1 का मान 9.8 है। L1/L2 था उसका मान कितना था, उसका मान था 1/1000। पावर में A का मान कितना था भैया, A का मान, सॉरी A नहीं, A तो अपना 0 हो गया था ना, A का मान तो 0 हो गया था, ये B था अपना, तो B की जगह 1 लिखना है आपको। और T1/T2 जो कि 1/60 मिला है, और इसका पावर में मिला -2, क्योंकि C का मान -2 आप देख सकते हैं, ये देखो। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व कर लो इसको। 9.8 हो गया ये, है ना भाई, और बटे में है आपका 1000,
ये -2 पावर है, तो -2 के नाते -2 के कारण ये 1/60 ऊपर चले जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पावर में -2 है तो 60 नीचे है, 60 को ऊपर ले जाओगे तो पावर में प्लस हो जाएगा, ये मतलब इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और अब ये चेंज किस में हो चुका है आप बताइए, ये कि चीज़ अभी ये जो n2 है, यानी दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान जो है, तो साथ में अगर आप अभी तो केवल संख्यात्मक मान लिख रहे हैं अपन, आगे चल के इसको मात्रक सहित उस भौतिक राशि को लिखेंगे। ये 1000 हो गया, 60 का स्क्वायर 3600, डबल शून्य कटेगा, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करो, इसको गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो एक मस्त वाली बात बता रहा हूँ मैं, पहले तो दशमलव को हटा लो, और दशमलव हटाओगे तो नीचे में एक ठोक शून्य लगाना पड़ेगा, तो ये 100 बना दिया मैंने, और ये 36 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सोचो अगर ये 98 100 रहता तो क्या होता, तो 100 गुणित 100 कट जाता, मतलब पूरा का पूरा, ठीक है, बचता आपके पास 36। फिलहाल 100 से मत काटो, अगर ये 100 रहता तो ये 100, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 98 को लिखो 100 - 2 और बटे 100। अब 36 गुणित 100 करोगे तो 3600 होगा, और 36 गुणित 72 उसमें से आप माइनस कर दो दोस्तों, बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो 3600 में से 72 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 3528, ठीक है। कितना होगा 3528, तो आपको लिखना है यहाँ पे 3528, ठीक, क्लियर है। और बटे में 100, तो 100 होने के नाते 2 स्थान पीछे आप सरका दो, मतलब पीछे से 2 स्थानों के बाद लगा दो, ये आपका आ गया किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये n2 का मान आया, संख्यात्मक मान आया है, नीचे चल करके अपन राशि को पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये n2 का मान आया है, यानी संख्यात्मक मान है, ये सिर्फ संख्यात्मक मान है। तो अपन लिखेंगे दूसरी पद्धति में g का मान होगा, अब मात्रक सहित लिखेंगे, ठीक है। तो ये 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट, ये आपका फाइनल उत्तर है, ठीक है। ये n2 केवल संख्यात्मक मान को दर्शा रहे हैं, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शा रहे हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है, एमकेएस पद्धति में, उसको सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग में परिवर्तित करना है। तो बात कौन सी हो रही है, कार्य की। तो कार्य का विमित सूत्र लिखेंगे ml2 t-2, तो पावर में जो ये दिख रहा है ये आपका ABC हो जाएगा, a का मान 1, b का मान 2, c का मान -2, ठीक है, क्लियर है। एमकेएस पद्धति में कार्य के मात्रक जूल को सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग में परिवर्तित करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलना है, तो n1 का मान 1 लेके चलते हैं, सिर्फ अपने को जूल से अर्ग में लेके चलना है, मात्रा दिया नहीं है कि कितना जूल को कितना अर्ग में बदलना है अपने, मतलब भाई यहाँ से वहाँ चेंज करना है, तो इस जूल को बस बोला, जूल को चेंज करो, कितना जूल है, 1 जूल 2 जूल वो दिया नहीं है, तो n1 का मान अपन 1 जूल लेके चलेंगे, 1, मैंने कि न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ 1 लेके चलेंगे। उसके बाद आप m1 m2 l1 l2 t1 t2 लिख लो। अब यहाँ पे एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, तो यहाँ पे मीटर किलोग्राम से मतलब द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। सीजीएस में चेंज करना है तो द्रव्यमान का हो जाएगा आपका ग्राम, है ना, द्रव्यमान का ग्राम, लंबाई का हो जाएगा सेंटीमीटर, और समय का हो जाएगा सेकंड। तो उस हिसाब से चेंजेस करके आप बनाते चलना, और लास्ट में आंसर क्या आएगा मेरे को कमेंट करके बताना दोस्तों। और कहीं पे भी अटकोगे, भूलोगे, भटकोगे तो बेझिझक बिंदास पूछिएगा ज़रूर। आज की इस क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, बेझिझक बिंदास पूछिएगा। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप पे सीधे मैसेज करके भी आप हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये चैनल आपको क्लास 11, 12 उसके आगे की कक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत मदद करेगा दोस्तों। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।